नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से फिर आपकी सेवा में एक नया एपिसोड लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ मित्रों कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पूर्वज है, चलिए जो ये धार्मिक जो पुराणों में वर्णन है जिनका या वेदों में, मेरे विचार में तो ये सब हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बताया हूँ शुरू से, आप देखिए। और इनके बारे में बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आए, कौन थे, कहाँ रहते थे, इस तरह की बातें। तो इसमें मैंने आपको जो आर्य आए, तिब्बत से आए, जो अपना बद्रीनाथ वगैरह में वो बताया। फिर पश्चिम उत्तर दिशा से जो आर्य आए वो बताया। उसके बाद नागवंशियों के बारे में बताया। अब मैं आपको आज अच्छा, इसमें समस्या ये है कि एक ही स्थान पे कई कालों की घटनाएं हुई ना। तो अगर मैं इसको लूँ किसी प्रकार, जैसे मैंने सोचा था कि पहले मैं इसको श्री राम का, श्री कृष्ण का या अवतार के रूप में लूँगा, तो वो अलग अलग स्थानों पर वर्णन हो जाता और बार बार रिपीटेशन होता। जैसे मान लीजिए कि बिहार प्रांत में, तो बिहार प्रांत में तो वामन से लेके फिर बाद में जनकपुर से लेके हर चीज़ हुई, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं जैसे अभी तक जैसे मैंने वर्णन किया है आपके सामने कि भाई पाकिस्तान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उसी को कंटिन्यू रखूँगा मैं। और आज मैं आपके सामने जो आज का एपिसोड है उसमें गुजरात प्रांत के ऐसे स्थानों का वर्णन करूँगा जो हमारे पूर्वजों से संबंधित हैं। और इसमें आप देखिए, आप जब गुजरात घूमने जाते हैं ना, गुजरात घूमने जाएंगे जो भी जाता है तो वो कहाँ जाता है भाई? सोमनाथ जाएगा, द्वारका जाएगा, ऐसे 2-4 स्थान बोलो हम तो गुजरात घूम लिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं घूमें, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, लेकिन इनसे ये नहीं पता लगता, जो आप घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, उनसे ये नहीं पता लगता कि भाई इन स्थानों का महत्व क्या है। और दूसरी बात क्या, इनसे जो यहाँ संबंध, जैसे भगवान कृष्ण द्वारका संबंधित है, तो क्या भगवान कृष्ण के पहले भी यहाँ पर आर्य थे या अन्य कोई था, दूसरे नागवंशी थे? क्योंकि देखिए मित्रों, हम एक साथ देखते चल रहे हैं ना, जिनको भगवान शिव कहा गया। ज्योतिर्लिंग आपको मालूम है, गुजरात में कई ज्योतिर्लिंग हैं। तो ज्योतिर्लिंग का अर्थ मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ कोई न कोई रुद्र थे। तो रुद्र पहले थे कि आर्य पहले आए, ये सब बातें आज के एपिसोड में हम देखेंगे। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं और इसमें मैं आपको कुछ रहस्य भेदन का प्रयत्न करूंगा। आइए। तो मित्रों देखिए, जब आप गुजरात के बारे में पढ़ेंगे तो ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि जब उत्तर पश्चिम दिशा से आर्य आए, तो जब बलूचिस्तान से अर्थात सिंध प्रांत से जब आगे बढ़े, तो सप्त सिंधु प्रदेश, तो गुजरात तो उसी में आता था क्योंकि सरस्वती नदी तो इसके बाद थी। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश का ही पार्ट था गुजरात। और इसका प्रमाण ये है कि जिस तरह से आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी आपको मिला यहाँ पे हरियाणा में, वैसे ही यहाँ भी एक स्थान है लोथल, वहाँ भी बड़ी खुदाई हुई है, वहाँ भी उसी काल की सभ्यता मिली है। तो ये तो पुरातात्विक प्रमाण हो गया। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं कि ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई वर्णन है क्या। तो देखिए, मैं आपको, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं उनके बारे में तो बताऊंगा ही, बताना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा ऐसे कुछ स्थान हैं जो तीर्थों में नहीं गिनते आप, लेकिन मैं आपको बताया ना कि तीर्थ किसको बोला गया, जहाँ हमारे पूर्वज आए थे, रहते थे, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। भाई लंबे पीरियड रहे तो हर जगह गए, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, आप स्मरण के लिए जो मैंने वैवस्वत मनु के बारे में आपको बताया था कि वैवस्वत मनु जो है, उनका जो
जब बाढ़ आई, यही कहानी है ना, जब बाढ़ आई तो एक भगवान विष्णु के मत्स्यावतार ने उनकी जान बचाई। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बाढ़ आई, और मोस्टली जो मैंने जितना अध्ययन मैंने किया है, मेरे हिसाब से दजला फरात की जो घाटी है, इराक का, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे कहा जाता है, वहाँ बाढ़ आई। और मनु जो थे, व्यवस्वत मनु, जिन्हें महाराज सत्यव्रत कहा गया, वह वहाँ से निकल लिए, जिन्हें श्राद्ध देव भी कहा गया है, इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था, वे वहाँ से निकल लिए। और मैंने आपको बताया कि ये नाव से निकले वहाँ से, मेसोपोटामिया से, तो जो आज का जो कुवैत वैत वाला एरिया है, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, वहाँ से निकल के वे आए। क्यों? क्योंकि इसी मार्ग से व्यापार चलता था लगातार। और ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ कि देखिए, ये बात तो प्रमाणित है कि भाई जो भारत का व्यापार मेसोपोटामिया से और ईरान से चलता था, तो ईरान से तो चलेगा थल मार्ग से, जो आज का पाकिस्तान है वहाँ से हो गए, लेकिन मेसोपोटामिया में इस जल मार्ग से होता था, बड़ी बड़ी नावों में। और इसका क्या प्रमाण है? तो देखिए, एक श्लोक है, इसमें वर्णन है कि एक कोई राजा थे तुग्र, उनके पुत्र भुज्यू का वर्णन है कि जब ये पास के द्वीप में अटैक करने गया, राजा के कहने से, सेना लेकर, तो जो भी वहाँ पर युद्ध हुआ, नावें टूट गई, जो भी है, तो वो डूबने लगा। तो अश्विनी कुमारों ने इसको बचाया, भुज्यू। ये वर्णन है ऋग्वेद में, कई अलग अलग जगह पे श्लोक, प्रथम मंडल में ही है, तो कई जगह पे ये श्लोक है कि बचाया। और ये प्रथम मंडल में मतलब बहुत शुरुआत की बात है। तो मैं ये तो आप भी देख लेंगे, तो मैं स्थान के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने ये स्थान ढूंढना शुरू किया कि गुजरात में ऐसा कौन सा स्थान है, तो मुझे एक स्थान मिला, भुज। और ये भुज हालांकि जो समुद्र तट से करीब करीब आज की तारीख में 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये कच्छ का पार्ट है जहाँ नमकीन दलदली भूमि है, मगर कभी समुद्र रहा होगा। फिर भी मैं इस पर जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आप भुज कहते, भुज जो है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, उसका हेडक्वार्टर है भुज आज की तारीख में, और बड़ा ऐतिहासिक नगर है। लेकिन जब इसका इतिहास पढ़ेंगे तो उसका इतिहास शुरू होता है वही 1510 से। ये वो राव हमीर थे, उन्होंने यहाँ इसको बसाया, और बाद में दूसरे आए राव खंगार, उन्होंने इसको राजधानी बनाया कच्छ की। इस तरह से वर्णन है। तो ये तो 15वीं शताब्दी की बात हो गई ना, 1500 से मतलब 16वीं शताब्दी की बात है। लेकिन इसमें कहीं भी सबका सब में ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, किसी पे भी आप देख लीजिए, ढूंढ के गूगल सर्च कर लीजिए, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे भुज्यू या भुजिया नाम की पहाड़ी है, उस पर भुजियो नाम का किला है, उसके कारण इसका नाम भुज पड़ा। तो भाई ठीक है, उसके कारण भुज पड़ा, लेकिन भुजियो भुजिया नाम क्यों पड़ा, ये नहीं कहीं है। तो इसमें आप जब ढूंढने जाएंगे ना, तो केवल और केवल एक नाम मिलेगा आपको मैच करता हुआ, वो है भुज्यू, जो वहाँ के राजा तुग्र का पुत्र था, और इसका ऋग्वेद में वर्णन है। तो एक तो ये बड़े महत्वपूर्ण, ये इतनी ऐतिहासिकता कोई नहीं बताई जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बता रहे हैं 15वीं-16वीं शताब्दी की, जितना वो ऐतिहासिक स्थान बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ईस्वी पूर्व 8 से 10,000 साल पहले अश्विनी कुमारों ने बचाया, मतलब समझ लीजिए आप। लेकिन मित्रों, ये जो एरिया है, ये जो भुज है, कच्छ की खाड़ी इसे कहा जाता है। इसके नीचे आपने देखा होगा ना, गुजरात का मैप देख लीजिए, फिर ये से निकला हुआ पार्ट है, और इसके नीचे फिर अंदर जो खाड़ी है उसे कहा जाता है खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में है भरूच, जिसे अंग्रेजों ने ब्रोच कहा, तो हिंदी में भी उसका अपभ्रंश हो गया भड़ौच। हम लोग जब
प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में थे तो हम लोग इसे भड़वंश ही पढ़ते थे। बाद में पता लगा भाई गुजराती में इसका उच्चारण तो भरूच है। और ये भी अपभ्रंश है भृगुकच्छ का, अर्थात भृगु ऋषि इतनी पुरानी है ये। अब भृगु ऋषि यहाँ कैसे, भाई भृगु ऋषि तो आपको बताया ना हरियाणा में जो स्वयंभू मनु के जो प्रथम सप्तर्षि थे उसमें भृगु थे, तो फिर यहाँ कैसे आए? तो ये फिर वही बात जो मैं आपको बताया कि ये सब मेसोपोटामिया से। और आप फिर से वो कहानी याद कर लीजिए कि जो वैवस्वत मनु थे वो अपनी नाव में ऋषियों को बचा कर लाए थे। इस बात को आप याद रखिए। देखिए हो सकता है आपको लगे मैं तुक्का मार रहा हूँ, लेकिन आप जब बैठाने जाएंगे, चूँकि इतिहास कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो जनश्रुतियाँ हैं और उपलब्ध साक्ष्य हैं उनसे ही आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो इसका नाम भृगुकच्छ है, ये तो आपको मिल जाएगा। तो अब भृगुकच्छ नाम वहाँ क्यों पड़ा इतनी दूर? भृगु तो यहाँ थे ना। तो ये बात मैं बता रहा हूँ, वैवस्वत मनु के साथ जो ऋषि आए थे उसमें ये भृगु थे। और इन्हीं में एक वशिष्ठ थे जिनके बारे में कहा गया कि भाई तुम वैवस्वत मनु के साथ जाओ। तो वशिष्ठ इधर आ गए, और जो बाद में जिनके पुरवंश चला और जो इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हुआ करते थे, आप ऐसा समझिए। तो यहाँ जो मैं आपको बताने का मतलब है कि ये जो भृगुकच्छ है ये बड़ा अच्छा प्रसिद्ध जो भरूच है, ये जो नर्मदा का मुहाना है, नर्मदा समुद्र मतलब 30 किलोमीटर आगे करीब समुद्र मिली इस जगह से, तो जो मुहाना है जहाँ बढ़ती है उसी पर ये भृगुकच्छ अर्थात भरूच बसा हुआ है। तो ये बड़ी प्रसिद्ध जगह है वैसे भी। तो उस समय हो सकता है यहाँ पर आते हो, इसलिए कि जो मैं आपको भुज बताया कि भाई भुज से 60 किलोमीटर पड़ता है, तो बहुत संभव है, लिखा कहीं नहीं है, अपन तो अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि भाई बहुत संभव है कि ये था जो आज भी है, जो खम्बात की खाड़ी में जो है ना अच्छा बड़ा आपका ये है मांडवी या कुछ नाम है उसका समुद्र तट, जहाँ पर बंदरगाह है। तो यहाँ से व्यापार जो मेसोपोटामिया का वो यहाँ से व्यापार संभव था, और इसलिए यहाँ पे ये भृगुकच्छ और ये सब बातें हैं। और उसके पहले भुज्जू वाली बात भी यहाँ है, क्योंकि देखिए आप जब भुज्जू आक्रमण करने गया, अगर पश्चिम दिशा में आप भारत के जाएंगे तो कौन से द्वीप पे आक्रमण करने गया और डूब गया, उसकी नावें टूट गई। ये भी तो सब बातें हैं ना। तो इस सब को देखिए तो कितना पुरातन ये स्थान है, इसको आप देखिए। अब ये तो हो गई आर्यों के आने की बात, वैवस्वत मनु वाली काल की बात हो गई। लेकिन इसमें अगर आप इसको देखेंगे कि क्या आर्यों के अलावा यहाँ कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि अनार्य ये सब तो झगड़ा चलते ही रहता था, तो एक यहाँ पर हाँ, अगर ऋग्वेद के रेफरेंस से अगर देखें तो मैंने आपको ऋग्वेद में जब शुरू में बताया कि जब आर्य आए तो सिर्फ आर्य नहीं, उनके साथ 4-5 अलग अलग नस्लें आई, ये मैं आपको बता चुका। और आर्य भी कोई एक नस्ल के नहीं थे, आर्य भी अनेक नस्ल के थे, तो कबीले थे, हर कबीला अलग नस्ल का होता है। तो जो आर्य है उनके साथ एक और ग्रुप आया जिसका वर्णन ऋग्वेद में है, और जो बड़ा रहस्यमय है, अगर आप इसको खोजने जाएंगे तो आपको इसका पता नहीं चलेगा। और वो शब्द है पणि। ये पणि का बड़ा वर्णन है कि पणि जो है गाय छीन के ले गए, कहीं छुपा दिया, फिर वो उनके इंद्र की एक दूती थी सरमा, वो उनको समझाने गई, नहीं माने तो फिर इंद्र ने आक्रमण किया और गायों को छुड़ा के लाए। तो मित्रों जब मैंने देखा इसको कि कहीं पर भी इसका खास कोई वर्णन नहीं है कि भाई पणि कौन थे, बड़ा रहस्य में, जबकि मेरे हिसाब से कोई रहस्य नहीं है। क्यों कि देखिए पणि के बारे में अपन नहीं जानते, लेकिन पण के बारे में जानते हैं। और ये इसका बार बार वर्णन जो पुराने इतिहास सम्राट अशोक के ही समय का देख लीजिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का पण जो उसमें सिक्का चलता था सोने का, उसे पण कहा जाता, और ये खरीदी बिक्री में यूज़ किया जाता था ये सिक्का। तो पणि का अर्थ हो गया फिर व्यापारी, और इसी से वणिक वाणिज्य और बाद में बनिया शब्द बना।
मैं बहुत बड़ा भाषा विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं तो कोई भाषा विशेषज्ञ वो देख के कमेंट कर सकते हैं आप। तो पणी वो थे जो राजाओं के साथ चलते थे भाई, ये सब के सब। और देखिए बाद में आप इस पूरे इलाके को देखिए आप भाई, सिंध, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये पूरे इलाका ही जो है व्यापारियों का, वणिकों का इलाका है। इसको आप देखिए आज भी है, हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज ये 4 इलाके के लोग सबसे ज़्यादा व्यापार में, उद्योग धंधे में हैं। ये आप भी मानेंगे और आपको पता होना चाहिए है ऐसा। तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा था कि ये पणियों की भूमि भी है, जो गुजरात। जब आप बोलते हैं ना कि भाई गुजराती बड़े व्यापारी होते हैं और राजस्थानी जो मारवाड़ी, ये भाई मेरा तो अंदाज़ा है कि पणी यही थे। बाद में अब देखिए जो कि मेसोपोटामिया वो सब, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब आर्य आया तो यहीं थोड़ी आया, वो मेसोपोटामिया में गई। ये तो कितनी बार बता चुका हूँ। ईरान से जब निकला तो एक ग्रुप उधर गया, एक ग्रुप इधर, तो वहाँ भी पणी गए। और वहीं के पणी बाद में, इसको आपको बाइबल में और सब जगह मिल जाएगा वर्णन, कि उन्हीं पणियों को बाद में, जो आज इजराइल वाला नाटक है ना, यहूदी अपन बोलते हो तो बहुत बात की बात है। यहूदा और यहूदा के बच्चों का यहूदी कहा गया, वो अलग बात है। ज्यूज ये सब नहीं। मेरा विचार है कि चूंकि वो भी बेसिकली व्यापारी ही थे। ये आपने वो कहानी वाली सुनी है ना, मांस काट के देने वाली वो कहानी, तो वो यहूदी थे। तो ये व्यापारी लोग थे जो राजाओं के साथ साथ चलते थे, और नेचुरली अमीर हो जाते थे तो राजा लोग इनसे चिढ़ते थे। और मिस्र में पिरामिड भी यही निर्माण हुआ। राजा ने सब यहूदियों को पकड़ के जवानों को लगा दिया था पिरामिड के काम में। ये तो स्टोरी, इसको फिर से नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये सब पणियों का इलाका है, गुजरात और सब, मतलब बहुत इसमें बहुतायत से पणी थे। अब मैंने आपको बता दिया भाई आर्य थे, पणी थे। अब क्या कोई और पुरानी वंश के थे? तो देखिए मित्रों, एक बहुत ही अद्भुत, अब मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। अभी भगवान कृष्ण जो आप लोग बोलते हैं गुजरात की भूमि, वो तो बहुत बात की बात है। मैं तो भगवान कृष्ण से कम 4-5 हज़ार साल पहले, क्योंकि वैवस्वत मनु जब आए थे तब की बात है। और वैवस्वत मनु कब आए थे? भगवान राम के 2000 साल पहले। और भगवान राम हुए थे ईस्वी पूर्व 5,000 वर्ष। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईस्वी पूर्व 7 से 8 हज़ार साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थात आज से 10,000 साल पहले। तो यहाँ पर एक स्थान है जिसे अब बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, और जो भी गुजरात जाता है वो अवश्य जाता है, और वो स्थान है सोमनाथ। लेकिन मित्रों, आप जगह जगह जो भगवान शिव का वर्णन है ना, वो आप भगवान शिव की कोई भी चित्र देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, तो आप देखेंगे जटाओं में ऐसा चंद्रमा है, अर्धचंद्र लगा हुआ है। और उनका नाम भी यही है, चंद्रशेखर, ये सब भगवान शिव का नाम है। शशिधर, ये सब नाम है ना उनके। तो ये क्यों ये नाम? ये नाम बाकी भारत में जो आपको मैंने स्थान बताया या आगे बताऊंगा उससे इसका कोई संबंध नहीं है। इस नाम का संबंध केवल यहीं से है, सोमनाथ। सोम का अर्थ भी होता है चंद्र। और क्यों यहाँ कैसे उनको सोमनाथ कहा गया, कि मैं आपको पहले जब वर्णन कर रहा था मैं रुद्रों का, नागवंश का, तो मैं आपको ये बात बताया था। हो सकता आप विस्मृत कर गए हो या मेरा वो एपिसोड नहीं देखे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पुराणों में कहानी आती है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। और मित्रों देखिए, ये सब जो है ना, कहानियों को ठीक से समझिए आप। 27 क्यों कहा गया भाई? ये 27 नक्षत्र हैं, इसको आप समझिए, जिस पर चंद्रमा पारी पारी से जाता है हर नक्षत्र में। इसी को महीना और जो अपना गणना है ना, वो इसी तरीके से होती है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र में तो सावन मास शुरू हो जाएगा, आप चित्रा नक्षत्र में तो चैत्र मास शुरू हो जाएगा, आप ऐसा समझिए। तो 27 जो नक्षत्र है और चंद्रमा जाता है पारी पारी सब पे।
तो इसमें कहानी ऐसी कि वो रोहिणी नक्षत्र जो मतलब रोहिणी थी पत्नी, उनको बहुत चाहता था चंद्रमा। तो इससे बाकी सब नाराज हुए। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की। पिता दक्ष ने राजा सोम को बहुत समझाया, नहीं माने तो उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुमको क्षय रोग हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, जो वास्तविक घटना है और उसकी कल्पना से, आपको बता चुका हूँ हर बार के हजारों साल हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है। तो जो कल्पना से भाई जब चंद्रमा बोल दिया गया तो किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई चंद्रमा नाम का एक राजा था आदमी, सबने सोच लिया वो ऊपर वाला चंद्रमा। और क्षय रोग लगना मतलब वही जो जिसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष, क्योंकि धीरे 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 चंद्रमा का तेज, उसकी रोशनी, चमक घटती जाती है, क्षय रोग। ऐसा इसको इधर से जोड़ दिया गया। तो फिर कहानी है कि चंद्रमा ने जब क्षय रोग हो गया तो ये प्रभास क्षेत्र में जाकर, ये जो सोमनाथ वाला, यहाँ पे भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और भगवान शिव ने उसको ठीक होने का वरदान दे दिया। ये कहानी है। अब इसमें देखिए जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर जो रुद्र थे, और ये बार बार मैं आपको बताया कि रुद्र जो है वे बड़े जो चिकित्सा पद्धति, उनको वैद्यनाथ कहा गया है ना, ये आपको बता चुका हूँ। वैद्यनाथ के नाम से अनेक तीर्थ है, एक नहीं। तो ये वैद्यकी के खास जान, जो आयुर्वेद के मुख्य स्रोत जो हैं वो नागवंशी थे, ये आपको बता चुका हूँ। आप लोग चरक और सुश्रुत धन्वंतरी बोलते हैं। नागवंशी जो राजा रुद्र थे वे थे आयुर्वेद के कहना चाहिए स्रोत, यहाँ से स्टार्ट हुआ था आयुर्वेद। तो चंद्रमा जो राजा सोम है, जब उनकी शरण में गया, यहाँ जो रुद्र थे, तो उन्होंने उसको ठीक कर दिया। तब उसने इनकी आराधना यहाँ पर की, जो साक्षात यहाँ रुद्र थे उनकी, और तब उनको कहा गया सोमनाथ। राजा सोम, जब राजा सोम ने उनकी आराधना की होगी, हे नाथ करके, तो उनको कहा गया सोमनाथ। और इस पूरे क्षेत्र को इसलिए प्रभास क्षेत्र कहा गया, माने राजा सोम के जीवन में फिर से उजाला हो गया प्रभास क्षेत्र। इस बात को आप याद रखिए। क्यों कि जब भगवान कृष्ण वाला वर्णन आएगा ना तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। भाई प्रभास क्षेत्र में तीर्थ आज चलते हैं, भगवान कृष्ण ऐसा क्यों कहा? तो ये कारण है। और ये भी कितनी पुरानी बात है, भगवान कृष्ण से तो कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी बात है। तो ये गुजरात का जो ये जो महत्व है ना, और ऐसा नहीं है बहुत। अब मैं आपको बताया जैसे रुद्र हैं तो देवी होंगी, तो आपको पता है कि यह जो अहमदाबाद के पहले, अहमदाबाद से 200 किलोमीटर है करीब, वो अम्बा जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना गया है अम्बा जी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रसिद्ध देवी जब हो गई तो उनको शक्तिपीठ कहा गया। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे देवी भी हैं, रुद्र भी हैं, आर्यों का तो स्थान ही है। वैवस्वत मनु यहाँ से आए, क्योंकि ये आपको जब वैवस्वत मनु खोजेंगे ना, तब पुराणों में मुझे एक लाइन मिली सिर्फ, और वो लाइन ये है कि सूर्यपुत्र जो थे ये सत्यव्रत, जिन्हें मनु कहा गया, वे पृथ्वी पर चले गए। बस एक लाइन। अब पृथ्वी पर चले गए क्या मतलब? पृथ्वी पर चले गए मतलब पृथ्वी तो इसे ही कहा गया ना, जो आर्यावर्त जो है, महाराज पृथु की भूमि, यहाँ चले गए। तो फिर इसका क्या मतलब, कहाँ से चले गए? मेसोपोटामिया से। देखिए आपको ऐसे ही खोज के सब चीज़ें जोड़ के निकालना पड़ेगा, और तब समझ में आएगा कि ये तो हमारा इतिहास है। और इसके लिए आप ऋग्वेद भी देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, लोकल साइट पे क्या बोलते हैं, क्योंकि लोकल साइट पे आप चाहे गूगल सर्च कर लीजिए, आपको 1510 में जो आपको बताया कि भाई इस नगर की रचना की भुज की, उसके पहले का नहीं है। लेकिन कहीं ये नहीं बताया कि भाई अगर 1510 में रचना की, राजा क्या नाम हमीर या क्या नाम राव हमीर, तो उन्होंने उनके नाम पर क्यों नहीं रहा है, इसको भुज नाम क्यों रहा? ये पहाड़ी का नाम भुजिया और किले का नाम भुजियो क्यों है? ये भी तो सोचिए आप। तो इस बात का किसी के पास उत्तर नहीं है। तो मित्रों, ये तो हो गई ये वाली काल की बात। अब आइए श्री कृष्ण के काल की भी बात हम
थोड़ा सा कर लें, क्योंकि कहीं जब बात करते हैं तो बहुत बात को, क्योंकि आप लोग के जो बताया गया है पुराणों में, जो पंडित बताते हैं, तो आपके लिए ये बहुत, भाई ईस्वी पूर्व 3000 घटना है श्री कृष्ण वाली भी, तो ये भी बहुत प्राचीन है। मैं तो आपको ईस्वी पूर्व 7-8 हज़ार वाली बता रहा था। तो ईस्वी पूर्व 3000 की घटना भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ श्री कृष्ण से संबंधित कितने स्थान हैं। भाई द्वारका है, जहाँ राजा थे वो, द्वारका में भी जाएंगे तो आप बेट द्वारका है, जो ओखा बंदरगाह से समुद्र जाते हैं। आप शायद वहाँ बड़ा भारी ब्रिज बन रहा है कि आप नाव में, बोट में न जाके सीधे ब्रिज से चले जाएं। वहाँ डूबी हुई द्वारका मिली है, जो आप पढ़ते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण के देहावसान के बाद द्वारका डूब गई समुद्र में, तो डूबी हुई द्वारका मिली, उसकी खोज चली रही है। नगर मिला है, बहुत से अवशेष उसके समुद्र में डूबे हुए मिलते हैं। तो द्वारका भी कई जगह बताया गया है, क्योंकि मूल द्वारका कहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब इतनी पुरानी बात है, और मैंने आपको बताया कोई इतिहास फिक्स है नहीं, तो खोज ही चल रही है पुरातत्व वाले सब। तो मैं भी आपको सब मिला के आपको एक खोज बता रहा हूँ। तो ये जो श्री कृष्ण का, जैसे आपको द्वारका बता दिया, हाँ द्वारकाधीश का जो मंदिर है उसके बारे में एक बात और बता देता हूँ कि जो मीराबाई, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त, जानते ही आप, बताना क्या है, जो चित्तौड़ की महारानी थी मीराबाई, क्योंकि आप लोग मीराबाई बोलते हैं तो आपको ये ख्याल है कि नहीं, कोई चित्तौड़ की महारानी जो राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। मैं एक बार किसी एपिसोड में इनके भक्तों के बारे में बताऊंगा, तब बताऊंगा। उनकी पत्नी थी और बचपन से कृष्ण भक्त थी, तो वो अपने आखिरी समय में यहाँ आ गई थी द्वारका। और जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सुनने मिलेगा कि जो द्वारकाधीश की मूर्ति है, मीराबाई भजन करते करते उसमें समा गई। तो जो समा गई का अर्थ आप समझ लीजिए कि वहीं उनका देहांत हो गया, क्योंकि समा गई वाली बात सिर्फ यहाँ नहीं है। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वह चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही बोला जाता है कि उठ के चलते चलते जाके जो आपका जगन्नाथ जी की मूर्ति में समा गए, ऐसा वहाँ भी। तो समा गए का अर्थ आप ये समझिए कि उनका ऐसे भजन कीर्तन करते करते वहाँ उनका देहांत हो गया। मीराबाई, अर्थात मीराबाई ने इस जगह पे अपना शरीर त्याग किया था, इसको आप समझिए। अब इसमें जो आपको, जैसे आप जाएंगे, आप सोमनाथ भाई ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, लेकिन इससे जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो श्री कृष्ण का अंतिम समय कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय। और आपको मालूम है इस समय यादवों में आपसी गृह, यादव में ही सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के कुल में, उनके मित्रों में और रिश्तेदारों में हुआ था ये युद्ध। और उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हुआ क्या था कि भाई जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई वो तो बड़े वृद्ध हो गए थे, श्रीमद् भागवत के हिसाब से तो 125 वर्ष के थे, पर उसको जैसे भी लोगों ने कैलकुलेट किया, जो मैं महाभारत के हिसाब से आपको उल्टा कैलकुलेशन किया था कि भाई महाभारत युद्ध हुए 36 वर्ष हो चुके थे, जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हुआ तब 36 वर्ष हो चुके थे। तो इस दृष्टि से भी आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण 80-85 के तो थे ही कम से कम। कई लोगों ने कैलकुलेट किया कि 101 साल के थे, जो भी हो अत्यंत वृद्ध थे, क्योंकि उनके तो पोते होते सब यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यादवों को बहुत अहंकार हो गया है, कोई लड़ने वाला था नहीं, ये द्वारका आपने कभी इस दृष्टि से नहीं देखा होगा कि भारत का सबसे प्रबल राज्य द्वारका ही था, कोई उसके सामने टिकता नहीं था। जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य था युधिष्ठिर का, जो हस्तिनापुर वाला, वो तो इनके चमचे थे, तो कोई राज्य था ही नहीं, बाकी सबको इन्होंने महाभारत युद्ध में मार दिया था। और बाद में जब वो अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा लेके निकला था अर्जुन, तब बाकी बचे कुछों को, जो बेटे लोग जो मारे गए, उनके बेटे राज्य में थे, उनको सबको हराया था। तो सबसे बड़ा राज था, तो इनको लड़ने कहीं था नहीं, अथाह धन संपत्ति थी वहाँ पे। तो ये सब के सब क्या कहना चाहिए, नशे में मस्त रहते थे। तो ये सब देख के एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला अपने पूरे परिवार को, सारे जवानों को, कि चलो प्रभास तीर्थ चलते हैं, वहाँ पे तीर्थ यात्रा करेंगे और सब अपना दान पुण्य का सामान पूजा पाठ कर ले लो। तो जितने भगवान श्री कृष्ण के परिवार वाले, उनके बेटे पोते दर्जनों थे सब,
और साथ में दूसरे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सबके सब वहाँ गए और वहाँ पे आपस में झगड़ी। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। वहाँ पे आपस में जब पूजा पाठ कर लिया, दान पुण्य कर लिया, उसके बाद बस दारू पीने लगे। और फिर इसी कहानी आप पढ़ते हैं कि मदमस्त हो जाएंगे तो उस ऋषियों ने शराब दिया था और ऐसा वैसा जो भी है। वहाँ पर आपसी लड़ाई झगड़ा बढ़ा। तो झगड़ा बढ़ा किसी छोटी बात से, नशे में थे, इस छोटी बात से झगड़ा बढ़ा और सबने एक दूसरे को मारा। तो इसको जब आप देखने जाएंगे ना, बलराम जी भी का लिखा हुआ है कि यही प्रवास क्षेत्र में उनका हार्ट फेल हो गया। अब हार्ट फेल हो गया नहीं लिखा, उसमें ये लिखा हुआ कि जब वो देख के बड़े दुखी हो गए तो समुद्र तट पे जाके उन्होंने भी अपना समाधि लगा ली। और कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि उनके मुंह से एक सफ़ेद सांप निकल के गया और समुद्र में चला गया। इस तरह का वो क्यों कहा गया? क्योंकि उनको शेषनाग का अवतार माना था, इसलिए ऐसा कहा गया। मतलब सिंपल बात समझ लीजिए कि वे भी वृद्ध थे। भगवान श्री कृष्ण भले 2 ही दिन बड़े थे, तो वही सेम उसी उम्र का समझिए। तो ये सब लड़ाई झगड़ा, थक गए और सब देख के उनको भी सांसें बंद हो गई। और भगवान कृष्ण जो थे, जब इस प्रवास क्षेत्र में ये सब थक गए तो उन्होंने उद्धव से पूछा। उद्धव और उनके साथ जीवित बचा और उनका जो सारथी था, तो श्री कृष्ण के सारथी थे और उद्धव। तो उद्धव को उन्होंने भेज दिया कि तुम जाओ, अब मेरा अंतकाल आ गया, तुम चले जाओ। तो उद्धव जी चले गए द्वारका सबको बताने कि भाई ऐसी ऐसी घटना घट गई। और जो उनके सारथी थे उनको उन्होंने भेज दिया हस्तिनापुर कि तुरंत जाओ और अर्जुन को बताओ कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया, सब मारे गए हैं और मेरा भी अंत समय है। तो जब दोनों चले गए तो अकेले एकाकी भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। और यहाँ पर जो आप बार बार कहानी सुनते हैं ना कि जरा ने मारा, जरा कौन था, जब रोने लगा, तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि सबको कर्मों का फल मिलेगा, मैंने भी तुमको छिप के मारा था त्रेता युग में, जब मैं राम था तुम बाली थे, तो मैंने तुमको छिप के मारा था, इसलिए तुम इस जन्म में तुम मेरे को छिप के मारे। ऐसे ये सब कहानी जोड़ जोड़ बनाया गया। वास्तविकता आप जब देखेंगे तो हरिवंश पुराण में कई जगह पढ़ना पड़ता है, एक जगह से नहीं समझ में आता। हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि जरा जो है उनके जो पिता थे वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कहा गया ना क्योंकि उनके पिता का नाम वसुदेव था। तो उनके जो पिता थे वसुदेव, उनकी 14 पत्नियां थी। तो 12 तो ये थी, मतलब 5 हो गई रोहिणी और उसकी 4 बहनें, और 7 ये थी देवकी और उनकी 6 बहनें। तो देवकी और उनकी 5 बहनें, तो 6 5 नहीं 12 हो गए ना, 7 और 5 12। और 2 थी उनकी उपपत्नियाँ, माने ये होने के बाद भी 2 थे, वो सब नाम वाम सब लिखे हुए हैं। तो उनका पुत्र था जरा। और वो उपपत्नियाँ कौन थी? ये जो आदिवासी कहना चाहिए, भील। तो जरा बड़ा होकर भीलों का सरदार बना और उसको इस बात का बहुत दुख था कि जिस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं, मैं भी वासुदेव हूँ, पर मुझे वो सम्मान प्राप्त नहीं है। लेकिन वो कभी भगवान श्री कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो अंत समय में जब उसने श्री कृष्ण को एकांत में जर्जर निढाल पूरे परिवार के नष्ट हो जाने से दुखी और ज़मीन पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो उसने उनको भाला मार दिया। हालांकि आप जगह जगह पढ़ेंगे तीर मार दिया, मैं भाला इसलिए बोल रहा हूँ कि इस स्थान का नाम है भालका तीर्थ, और जो गुजरात का वेरावल है वो वहीं पर है ये भालका तीर्थ। वेरावल सोमनाथ से 6 किलोमीटर पहले आता है। तो ये जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को उसने भाला मार दिया। अब वो पैर मार दिया और वो हिरण समझा। आप बताइए छिपा कौन था? भगवान श्री कृष्ण तो सामने थे, तो उनको कैसे भाई छिपा तो जरा था।
खैर इस बात बहस नहीं करेंगे, मैं आपको बता दिया कि मौका देख कर उसने श्री कृष्ण को मार दिया। और बाद में जब अर्जुन वगैरह आ गए वहाँ से, दिन लगे, कुछ दिन लगे, दौड़ते दौड़ते सब आए, वहाँ घटना अलग हुई। तो जब आए बाद में, तो अर्जुन ने ये इनके सबके साथ में उनका अंतिम संस्कार करने का प्रयत्न किया, जो आपका सोमनाथ मंदिर से करीब करीब 1 किलोमीटर आगे एक छोटी सी नदी है, हिरण नदी, उसके तट पे, और यहाँ गोलोक धाम करके एक स्थान बना हुआ है, उसके तट पे किया। तो इसी में एक कहानी है कि जब उसी समय द्वारका में समुद्र में ज्वार आ गए और द्वारका डूब गई वाली जो बात है, तो इसमें बैक वाटर आ गई इस नदी में, और नदी के तट पे ही अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो उनका अधजला शरीर जो है वो इसमें बह गया। ये कहानी है, मैं इसको यहीं रोकता हूँ क्योंकि ये कहानी है, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं। कि कहानी आपको बताया ना, बहुत सी काल्पनिक कहानियाँ भी जोड़ी गई, बहुत सी, लेकिन आप इतना याद रखिए कि ये अधजला शरीर जो भारत के पश्चिमी तट पे बह गया बताया गया है, कब? द्वापर युग पे। अब युग को छोड़िए, 2-3 हज़ार साल का तो अंतर मान ही लीजिए ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद कलयुग स्टार्ट हो गया। तो ये बॉडी जो है उनकी बहते बहते आई कहाँ? पुरी, माने भारत के पूर्वी तट पे, जगन्नाथपुरी। और यहीं पर वो कहानी जो उनका बॉडी थी फॉसिल बन चुकी थी, तो उससे फिर वो मूर्तियाँ बनाई गई जगन्नाथ। उसको मैं बाद में बताऊँगा, अभी गुजरात वाली बात बता। तो ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों, आप इस बात को देखिए कि कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अलावा जब ये तो आपको बता दिया भगवान श्री कृष्ण का अंत वाला, जब भगवान श्री, एक वर्णन और है इसमें कि भगवान श्री कृष्ण जब, आपको याद है ना, शुरू में जब बार बार मथुरा पे आक्रमण हो रहा था, तो श्री कृष्ण बलराम ने मथुरा त्यागने का निश्चय किया, और उसी समय वो काल यवन को जला दिया, छल से अपने एक गुफा में जल के मर गया। वो विचित्र कहानियों को छोड़िए कि आँख खोली और भस्म हो गया, मतलब वो जला दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सीधे द्वारका नहीं गए, क्योंकि उनको पता था ये पीछा करेगा, फिर बार बार वहाँ आक्रमण करेगा जरासंध। तो वो दक्षिण दिशा में चले गए, और दक्षिण दिशा में जो जहाँ पर श्री राम हनुमान जी से मिले थे, वहाँ पर जाके, वहाँ से जाके वो लौटे। तब भी जरासंध पीछा करता रहा, और फिर वो किस तरीके से गोमंतक पर्वत लिखा है गोवा के आसपास, वहाँ पर उनको जलाया। वहाँ पर उनसे परशुराम जी की भेंट हुई, ऐसा लिखा है। तो परशुराम तो उनके कोई वंशज सभी वैसी परशु रखते थे, फरसा रखते थे। तो वो उन्होंने रास्ता दिखाया, और वे उनको लेके आए ये इस पर्वत तक, क्या है इसको, रैवतक पर्वत तक, जिसे गिरनार कहा गया, गिरनार आजकल कहा जाता है। रैवतक पर्वत तक ले गया है, और उन्होंने बताया कि तुम इस पर्वत को पार करके जाओ, द्वारका पहुंच जाओगे, और मैं अपने नगर पे जाता हूँ। वो नगर था उनका शूरपारक नगर, वो आपको महाराष्ट्र वाले बारे में बताऊँगा। तो ये रैवतक पर्वत जो है, और ये आपको मैं बता चुका हूँ मनु वाले में कि रैवत जो मनु थे उनका एरिया है ये। और जो सौराष्ट्र है गुजरात का, वो भी एक मनु का, तामस मनु। तो दो मनु का एरिया गुजरात का है, ये आप समझ लीजिए। सौराष्ट्र के तामस मनु, उनके पिताजी का नाम स्वराष्ट्र था, उसके नाम पर राजा थे, तो उनके नाम पर ये स्वराष्ट्र जो आजकल सौराष्ट्र कहते हैं। और रैवतक पर्वत वाला, ये रैवत वाला इलाका, और इसमें पूरा जो द्वारका वाला इलाका था, इसको कुश स्थली कर बसाया गया था। यहाँ रैवत मनु थे। ये मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि मनु कहाँ के थे, उसमें ही बताया। तो ये गुजरात की भूमि है मित्रों। और आप देखने जाएं बहुत, फिर बाद में तो आपको पता है ना, बाद में तो वो फिर महमूद गजनवी आया, उसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा दिया। तो बहुत आज की हिस्ट्री में है, ये तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो मैं तो आपको उस काल का इतिहास बता रहा हूँ
जिसका कहीं लिखा हुआ उपलब्ध नहीं है। मित्रों, मैंने गुजरात के आपको इतने महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताया, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात शुरुआत का आपको बताया ना, सप्त सिंधु प्रदेश में ही, और इसको आप देख लीजिए यहाँ पे सभी हैं, और कितना महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण काल तक कितना महत्वपूर्ण है। अब इसमें पणी भी मैंने आपको बता दिया, आर्य भी बता दिया, नागवंश भी बता दिया। तो जब आप गुजरात जाएं, अवश्य जाएं, और आप सिंपल है, ऐसा नहीं कि भाई ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिया, द्वारका में गए द्वारकाधीश के दर्शन कर लिया, और पोरबंदर चले गए गांधी जी के, महात्मा गांधी के घर देख लिए। आप इस दृश्य देखिए, जब आप पोरबंदर जाएं तो याद रखिएगा कि भाई इसको सुदामा नगरी कहा गया। भगवान कृष्ण ने ये जागीर सुदामा जी को दे दी थी, जब वो गरीब आए थे ना मिलने चावल लेके अपना, और बेट द्वारका में भेंट किया था, ऐसा इसलिए बेट द्वारका कहा जाता है। तो उन्होंने उनके लिए महल बनवाया था, और ये जागीर उनको दी थी पोरबंदर, इसे सुदामापुरी कहा जाता है आज भी। तो इसको भी ख्याल रखिए, क्योंकि पोरबंदर जाएंगे, महात्मा गांधी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उनका घर देखेंगे आप, जहाँ उनका जन्म हुआ था वो स्थान देखेंगे। लेकिन ये भी याद रखिए कि सुदामा को भगवान कृष्ण ने यहीं का ये रियासत दी थी, ऐसा समझिए आप। तो मित्रों, पूरा गुजरात आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भगवान कृष्ण के बारे में आप पढ़ते रहते हैं ना, राधा के बारे में पहले, वो मैं आपको वृंदावन के बारे में चर्चा करूँगा तब बताऊँगा, या 16,108 रानियों के बारे में। तो याद रखिएगा, गुजरात में जो पहली रानी रुक्मिणी, जिनको वह नागपुर के पास बताया था ना, कुंडिनपुर, वहाँ से लेकर आए थे, और जो विदर्भ के राजा की बेटी को लेकर आए थे, और वो थी यहाँ की महारानी रुक्मिणी। तो यहाँ पर विट्ठल रुक्मिणी कहा जाता है, श्री कृष्ण रुक्मिणी कहा जाता है। महाराष्ट्र में भी विट्ठल रुक्मिणी कहा जाता है, यहाँ राधा आदि नहीं कहा जाता। राधा तो आपका उत्तर प्रदेश में सिर्फ चलेगा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। महाराष्ट्र में, गुजरात में विट्ठल रुक्मिणी कहा गया। ये भी आप इसको स्मरण रखिएगा। तो आशा है मित्रों, आज जो मैंने गुजरात के बारे में आपको बताया, ये पसंद आया होगा, क्योंकि इसको मेरी नज़र से, जैसे आप टूरिस्ट जाते हैं घूमने, प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने, जैसे मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ जी के बारे में, जब बद्रीनाथ जाते दर्शन कर लेते हैं, और ज़रा थोड़ा ध्यान लगे बद्रीनाथ कौन भाई, और जब आप कहते हैं कि भगवान विष्णु की पत्नी थी लक्ष्मी, तो किस रूप की भाई, भगवान विष्णु के अनेक हुए। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया, मैंने बताया कि वे नारायण की पत्नी थी, केवल और केवल नारायण, इसे लक्ष्मी नारायण से उच्चारण है। तो इस तरह से जो मैं बताते चल रहा हूँ, इसको आप भूलते मत चलिए, और इसको याद रखिए, तब आपको इसको जो मैं बता रहा हूँ, मेरा जो परिश्रम सार्थक होगा। और हिंदू धर्म के ये जो कल्पना जिसको कह दिया गया, माइथोलॉजी, इसको आप समझिए कि ये भारत का, हिंदुओं का इतिहास है। तो मित्रों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, तो मेरा अनुरोध है इसे अपने परिचितों में, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।